चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई को ओडिशा दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसके साथ ही ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भी इसकी जानकारी दी है, जहां पर राहुल गांधी संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी। 11 जुलाई को ओडिशा दौरे पर राहुल गांधी संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी साझा की है। और चलिए रुक कर लेते हैं एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी का। प्रदीप, ये देखिए 11 जुलाई को ओडिशा दौरा जो राहुल गांधी का होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं। उड़ीसा के दौरे को लेकर राहुल गांधी वहां पर दौरा करने वाले हैं। ये जानकारी साझा की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास की ओर से। और ये जानकारी मिली है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है प्रस्तावित शोषितों, दलितों, आदिवासियों और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज को बुलंद करेगी। और वो संविधान जो आंदोलन है, संविधान की रक्षा, किसानों की बात, युवाओं की, समाज के सभी वंचित वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवाज बुलंद करने वाले हैं। इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। और इस दौरान ये भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो पूरी तरीके से एक जनसभा भी आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। बारामूला में ये जनसभा होनी है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां प्रदेश इकाई कर रही है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान जो इसकी चुनावी अभियान और जिस तरीके से अन्य अभियान चल रही हैं संगठन को मजबूत करने की दिशा में, और जो अलग अलग जो कड़ियां जो सरकार के खिलाफ जोड़ते हुए कांग्रेस आक्रामक हैं, उसको धार देते हुए नजर आएंगे, एक संदेश देंगे। और जो लगातार जो नौकरशाही का, अधिकारियों का जो जिस तरीके से हाल की घटनाएं रही हैं, उनमें कानून व्यवस्था के मोर्चे को लेकर, दमन और अन्य नीतियों को लेकर वार करने वाले हैं। तो ये जानकारी साझा करते हुए भक्त चरण दास ने राहुल गांधी के दौरे को महत्वपूर्ण बताया है। राहुल गांधी का ये दौरा जमीनी तौर पर कांग्रेस की मजबूत और जो उसकी रणनीति है उसको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए जनसभा को राहुल गांधी यहाँ पर संबोधित भी करेंगे, यानी साफ तौर पर है कि राहुल गांधी बीजेपी को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार वो बीजेपी को संविधान बचाओ, जिस तरीके से संविधान बचाओ को लेकर अक्सर राहुल गांधी को देखा है हमने कि बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं। और बीजेपी की तरह बीजेपी को लगातार वो ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती हुई नजर आती है, दुरुपयोग करती है। यानी साफ तौर पर जनसभा को संबोधित जब करेंगे राहुल गांधी तो बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल। और हाल के दिनों में जिस तरीके से अलग अलग घटनाक्रम रहे हैं, उड़ीसा में महिला अत्याचार के मुद्दे को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाते हुए कांग्रेस नेता नजर आए हैं। पिछले दिनों एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो उड़ीसा से संबंधित रही है, चाहे वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर प्रभारी अजय कुमार लल्लू की ओर से हो, या फिर अन्य नेताओं की ओर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला है। तो राहुल गांधी इस हमले की धार को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो एक भगदड़ हुई और उसमें मौतें हुई, उसका मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की थी यहाँ पर मुख्यमंत्री के, और उसके बाद वो आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक घमासान उड़ीसा में, एक राजनीतिक जो अपनी मजबूती है वो कांग्रेस तलाश रही है जमीनी आधार पर, और इसी को लेकर इस दौरे की अहमियत बढ़ जाती है। लिहाजा राहुल गांधी इस दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी के जो खास तौर से उसकी मजबूत जमीनी इकाई है उसकी इसकी आगे रणनीति बढ़ाते नजर आएंगे। तो वहीं अपने बयानों के जरिए वो राजनीतिक गर्मी भी पैदा करेंगे। लिहाजा इस दौरे पर नजरें रहने वाली हैं। और 11 जुलाई का ये दौरा प्रस्तावित है और इसमें वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण उड़ीसा का राजनीतिक घमासान आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस दौरे में जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये जो संविधान बचाओ रैली जो है इसकी शुरुआत राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। और इस रैली में किन किन नेताओं का शामिल होने की जो खबरें वो सामने आ रही है? देखिए, भक्त चरण दास ने जानकारी दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, अन्य इकाई के नेता, प्रदेश इकाई के नेता, साथ ही जो केंद्रीय इकाई के नेता है वो इसमें
शिरकत करने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में नेता विपक्ष, वो जब यहाँ पर दौरा करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी एकजुट नजर आए, इस पर फोकस किया जा रहा है। हाल के दिनों में संगठन को लेकर कई बड़े निर्णय किए गए हैं, तो सार्वजनिक रैली और इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक हमला बोला जाएगा। संविधान संरक्षण को लेकर, अन्याय के खिलाफ दलित, वंचित वर्ग, आदिवासियों की आवाज को बुलंद करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। तो इसकी रूपरेखा तैयार की गई है और पार्टी इसके जरिए एक बड़ा मैसेज राज्य की राजनीति में देना चाहती है कि राजनीतिक तौर पर उसकी चुनौती को कमजोर नहीं आंका जा सकता है, और इसलिए उनके वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। एक शक्ति प्रदर्शन भी इस नजरिए से, क्योंकि जो उड़ीसा में अपनी राजनीतिक जमीन कांग्रेस पार्टी मजबूत करने में जुटी है, उसको यहाँ पर राहुल गांधी धार देते नजर आएंगे। उनके भाषण पर नजरें रहने वाली हैं और कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण दौरा रहेगा, ये पार्टी की इकाई का दावा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है और उनके भाषण पे भी नजरें जो हैं वो टिकी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।